दोस्तों ये वीडियो सभी क्लास 12th वाले बच्चों के लिए और सीबीएसई और हमारे रिस्पेक्टेड एजुकेशन मिनिस्टर जी के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करने वाला हूं क्लास 12th का रिजल्ट का। और सीबीएसई और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी से एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को गलत तरीके से मार्क्स मिले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं एक पोल में, जो मैंने अपने कम्युनिटी पोल में कंडक्ट करवाया था, जहां पर मैंने बच्चों से पूछा था कि कौन कौन से बच्चे अपने क्लास 12 के रिजल्ट से सेटिस्फाई है। तो यहां पर अराउंड मोर देन 65% बच्चे ऐसे हैं जिनको एक्सपेक्टेशन से या फिर जो मार्क्स वो डिजर्व करते थे उससे कम मार्क्स मिला है। और जैसा कि आप ये पोल का रिजल्ट स्क्रीन में देख सकते हैं। अब देखिए, हमने और हमारी टीम ने बहुत अच्छे से डिटेल में क्लास 12 के रिजल्ट को एनालिसिस किया। उसके बाद हमने ये पाया कि इस बार नो डाउट पासिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई गया है। लास्ट ईयर से इस बार 10% ज्यादा बच्चे पास हुए हैं और ये बहुत अच्छी बात है। बट जो बच्चों का 90 या फिर 95% से अबव मार्क्स आया, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उतने मार्क्स डिजर्व नहीं करते थे। उनका इतना मार्क्स इसलिए आ गया क्योंकि उनका टीचर से बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, या फिर वो बच्चा कोई भी टीचर से पर्सनल ट्यूशन लेता था, या फिर जो स्कूल के टीचर है उनका डाउटर या फिर सन था, इसलिए उन सभी बच्चे को 90 से अबव परसेंट दे दिया गया। और इतना ही नहीं, जो बहुत सारे जो एवरेज बच्चे थे या फिर जो बच्चे एक्चुअली 90% मार्क्स डिजर्व करते थे, उनका 10th में भी 90 आया, 11th में भी अच्छा खासा मार्क्स आया, 12th के इंटरनल एग्जाम में भी अच्छा खासा मार्क्स आया। और जो सीबीएसई का मार्किंग क्राइटेरिया था 30, 30, 40 का, उसके बेसिस पे उनको मार्क्स नहीं मिला है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। हम ये नहीं बोल रहे कि जो बच्चों का जितना मार्क्स आ रहा है उससे 10% ज्यादा दे दे, इसके बारे में हम लोग नहीं बोल रहे हैं। बट जो सीबीएसई ने मार्किंग क्राइटेरिया सेट किया था, एटलीस्ट उसके बेसिस पे तो बच्चे को मार्क्स मिलना चाहिए। अब देखिए, जो एवरेज वाले बच्चे थे या फिर जिनका स्कूल टीचर के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं था, या फिर कोई बच्चा कोई टीचर से पर्सनल ट्यूशन नहीं लेता था, या फिर जो जेई वाला कुछ बच्चा था, उनको अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा कम मार्क्स मिल गया है, जितना वो डिजर्व करते थे। जितना सीबीएसई मार्किंग क्राइटेरिया के अनुसार उनका मार्क्स आना चाहिए था, उतना मार्क्स उनको नहीं दिया गया। और इसी की बात हम लोग इस वीडियो में कर रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा गलत है। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं, जिसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे मार्क्स बच्चे को मिले हैं। बट उससे पहले एक अच्छे स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। क्या आपको पढ़ाई में आते डाउट, तो करो ना इसको डाउटनेट के साथ आउट। बस सिंपली क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसको क्रॉप करो और आपको तुरंत वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो का हो, या फिर सीबीएसई, यूपी, बिहार या फिर अदर स्टेट बोर्ड का हो, क्लास 6 से लेकर 12th और आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस और नीट तक के सभी सॉल्यूशन का आंसर डाउटनेट पे मिलेगा। और इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया के नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्स का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। अब देखिए दोस्तों, मेरे पास हजारों कमेंट आए बच्चों के, जिसमें मैंने कुछ कमेंट को पिकअप किया है। तो एक बच्चा है जो मुझे बोलते हैं कि सर मेरा 10th में 85 मार्क्स आया, 85 परसेंटेज आया, 11th में 77 परसेंटेज आया और प्री बोर्ड में 83% आया। तो आप मुझे ये बताइए सीबीएसई और एक्सपेक्टेड एजुकेशन मिनिस्टर जी, कि इस बच्चे का फाइनल क्लास 12 का जो ओवरऑल परसेंटेज है वो 70 कैसे हो गया, जबकि सीबीएसई ने तो ये डिसाइड किया था कि 30, 10th और 11th का डिसाइड होगा, और 12th का जो प्री बोर्ड या फिर हाफ ईयरली या फिर यूनिट टेस्ट है उसका 40% वेटेज दिया जाएगा। तो जब बच्चे का क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12 के इंटरनल मार्क्स में 70 से ज्यादा, इवन 85, 83 और 77 है, तो इस केस में बच्चे का फाइनल मार्क्स, फाइनल रिजल्ट क्लास 12 का 70 कैसे हो गया? बताइए, इसका
इसका आंसर हमें चाहिए और मुझे नहीं, इसका आंसर प्यारे बच्चे को चाहिए। अब देखिए कुछ और बच्चे हैं जिनका 92% आया था क्लास 11th में और क्लास 12 के इंटरनल असेसमेंट में, बट जो इनका क्लास 12 का फाइनल मार्क्स आया उसमें जस्ट 73% आया। बताइए ये कैसे हो गया? क्या स्कूल वालों ने सीबीएसई का मार्किंग क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया? अगर नहीं किया तब तो ये बहुत ज्यादा गलत बात है। एक और बच्चा है जिसका नाम हर्षित है, जिनका 10th में 92% आया। 11th में इनके स्कूल वालों ने मार्कशीट ही प्रोवाइड नहीं किया और 12th की प्री बोर्ड में 90% आया। तब तो ये बच्चा डेफिनेटली 90% से अबव डिजर्व करता है, बट स्कूल वालों ने जस्ट 72% मार्क्स दिया। अब बताइए ये कैसे हो गया? जब जो बच्चा डिजर्व करता है कम से कम उनको तो मिलना चाहिए। अब देखिए एक बच्चा और है जिनका कमेंट को मैंने पिकअप किया है। इन्होंने क्या लिखा है कि इनको क्लास 10th में 90% आया, 11th में 60% आया और 12th में इनका 75% इनको मार्क्स दिया गया। बट जब इनका एक फ्रेंड है जिनका 10th में ओनली 60% आया, 11th में 30% था बताइए, और उनको 88% मार्क्स मिल गया। अब बताइए कैसे? इनका क्या कहना है कि जो बच्चा का 88 मार्क्स आया, जो इनका फ्रेंड है वो पर्सनल ट्यूशन लेता था टीचर से। अब बताइए जो बच्चे का 10th में ओनली 60% आया और 11th में 30% आया, उसको फाइनल 12th में 88% कैसे मिल सकता है? तो ये तो बहुत ज्यादा इनजस्टिस हो गया। जो बच्चे डिजर्व करते थे, तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीबीएसई से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सीबीएसई ने कुछ देर पहले इवन हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जी ने बोला था कि बच्चे को मौका दिया जाए रिजल्ट आने के बाद, कि जो बच्चे अपने रिजल्ट को लगता है कि हमें मार्क्स गलत मिला है उसको चैलेंज कर सके। तो सीबीएसई से यही मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक पोर्टल को आप लोग जल्द से जल्द ओपन कीजिए, जहां पर अगर कोई बच्चे को लगता है कि उनको डिजर्विंग मार्क्स नहीं मिला, जो सीबीएसई ने मार्किंग क्राइटेरिया बनाया उस बेसिस पे उनको मार्क्स नहीं मिला, तो वो बच्चे कंप्लेन कर सकते हैं। बट सिर्फ कंप्लेन नहीं, कंप्लेन करने के बाद बच्चे को डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलना चाहिए कि आपको मार्क्स ऐसा कैसे मिल गया, जबकि आपका जो सीबीएसई का मार्किंग क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे अगर बच्चों का ज्यादा मार्क्स आ रहा था तो बच्चे को कम क्यों दिया गया। उन सभी स्कूल के ऊपर ध्यान रखा जाए और बच्चों के मार्क्स को करेक्ट किया जाए जिनके साथ गलत हुआ है। अब देखिए सीबीएसई और डियर एजुकेशन मिनिस्टर जी, मेरा आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज बच्चे को ये मत बोलिएगा कि आपके पास मौका तो है ही, आप ऑप्शनल एग्जाम दे दीजिए, ये गलत है। देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज कीजिए कि कोई भी एक पेरेंट या फिर कोई भी एक पीपल अगर पुलिस स्टेशन गया, जो कंप्लेन किया कि सर मेरा बाइक चोरी हो गया, किसी ने चोरी कर लिया, प्लीज कंप्लेन रजिस्टर कर लीजिए। तो आप बताइए क्या बगल से पुलिस वाले सर ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं आप एक काम कीजिए 1 मंथ तक या फिर 2 मंथ तक वेट कीजिए और सेविंग कर लीजिए, उसके बाद आप न्यू बाइक खरीद लीजिएगा? क्या ऐसा हो सकता है? ये गलत हो जाएगा ना। तो मैं यही बोल रहा हूं कि ऑप्शनल एग्जाम एक डिफरेंट थिंग है। जो बच्चे मार्क्स डिजर्व करते थे, जो आपने मार्किंग क्राइटेरिया बनाया, एटलीस्ट उसके बेसिस पे तो बच्चे को मार्क्स मिलना चाहिए था। मैंने हजारों कमेंट ऐसे देखे, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया कि नहीं ये तो गलत हो गया। जो बच्चे डिजर्व करते थे एटलीस्ट दे शुड मस्ट गेट देयर डिजर्विंग मार्क्स। जो सीबीएसई ने 30 और 40 का मार्किंग क्राइटेरिया बनाया था, एटलीस्ट उसके बेसिस पे तो बच्चे को मार्क्स मिलना चाहिए। अब देखिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं कि मैं उन स्कूल की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं जिन्होंने फेयर वे में बच्चे के वो मार्क्स को अवॉर्ड किया है। उस स्कूल को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूं कि आपने सीबीएसई के मार्किंग क्राइटेरिया को प्रॉपर्ली फॉलो किया। बस कुछ ही स्कूल ऐसे जिन्होंने ये चीज किया है, जिन्होंने जो डिजर्विंग बच्चा है उनको कम मार्क्स दिया और जो अनडिजर्विंग बच्चा है, नॉट डिजर्विंग बच्चा है, उनको आपने ज्यादा मार्क्स दे दिया। ये कंप्लीटली पार्शियलिटी है जो बच्चों के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। सो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस पे आप लोग एक्शन लीजिए। जो जो स्कूल ने ऐसा किया प्लीज उनको बोलिए कि इस चीज को करेक्ट करें और बच्चों के लिए एक पोर्टल जल्द से जल्द ओपन किया जाए। जो बच्चे को लगता है कि उनको कम मार्क्स मिले, वो बच्चा कंप्लेन करेगा और वो बच्चे को आप लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन दीजिएगा। और अगर स्कूल वालों ने गलत मार्क्स दिया है तो उस केस में स्कूल वाले मार्क्स को करेक्ट करेंगे। तो बस मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और मेरा बच्चों से भी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग ये वीडियो को शेयर कीजिए
ताकि ये वीडियो सीबीएसई और हमारे रिस्पेक्टेड एजुकेशन मिनिस्टर जी तक पहुंच सके और नेसेसरी एक्शन जल्द से जल्द लिया जा सके ताकि सभी बच्चों के साथ जस्टिस हो। देखिए, जो बच्चे को अच्छे मार्क्स मिले उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, उनको मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, और जो बच्चे को डिजर्विंग मार्क्स मिले हैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। बट एटलीस्ट जो सीबीएसई ने क्राइटेरिया बनाया उसके बेसिस पे तो बच्चे को मार्क्स मिलने चाहिए थे, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा हजारों लाखों बच्चों का मानना है। तो यही मेरा सीबीएसई से रिक्वेस्ट है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोग जरूर सीबीएसई और एक्सपेक्टेड एजुकेशन मिनिस्टर जी तक पहुंचा देंगे। तो फिलहाल यही बातों से मैं आज के वीडियो को समाप्त करता हूं। डोंट वरी, बहुत जल्द एक पोर्टल ओपन होने वाला है जिसके थ्रू आप लोग अपने मार्क्स को चैलेंज या फिर कंप्लेन कर पाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग प्लीज एक साथ जरूर रहिएगा, तभी कोई एक्शन प्रॉपरली लिया जा पाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।